उस रात नोएडा की सड़कें खामोश थीं। जनवरी की सर्द हवा के साथ घना कोहरा ऐसा छाया था कि सामने का रास्ता भी अंदाजे से तय हो रहा था। रात काफी हो चुकी थी। सेक्टर 150 के आसपास सन्नाटा था। इसी सन्नाटे के बीच एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार चला रहा था 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता। वह रोज की तरह काम खत्म कर घर लौट रहा था। उसे क्या पता था कि यह रास्ता उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाला है। युवराज गुरुग्राम में एक आईटी कंपनी में काम करता था और नोएडा की टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में रहता था। परिवार का इकलौता बेटा, पढ़ाई में तेज, करियर को लेकर गंभीर और अपने माता पिता के सपनों की उम्मीद। उस रात भी उसने अपने पिता को फोन किया। शायद रोजमर्रा की बातें होंगी या यह बताया होगा कि बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा। लेकिन फिर अचानक फोन पर उसकी आवाज बदल गई। कार अचानक सड़क से नीचे खिसकने लगी। घना कोहरा था। सड़क के किनारे एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट के लिए करीब 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। न वहां कोई बैरिकेड था, न चेतावनी बोर्ड, न रिफ्लेक्टर। सड़क और मौत के बीच फर्क करना नामुमकिन था। युवराज ने आखिरी बार फोन पर कहा, पापा बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उसके पिता उस आवाज को आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। फोन कट नहीं हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड बाद आवाजें खत्म हो गई। दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था। पिता घबरा गए। उन्होंने बार बार युवराज को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसी पल उन्हें अंदेशा हो गया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। रात करीब 12:15 बजे पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि सड़क के किनारे पानी से भरा गड्ढा है और उसमें एक कार डूबी हुई है। पानी ठंडा था, रात गहरी थी और कोहरा अब भी छाया हुआ था। फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और बाद में एनडीआरएफ की टीमें भी बुला ली गई, लेकिन हालात आसान नहीं थे। गड्ढा बेहद गहरा था। पानी में लोहे की सरिये और निर्माण सामग्री बिखरी हुई थी। ठंड के कारण रेस्क्यू टीम को बार बार रुकना पड़ रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद कमजोर होती जा रही थी। एक स्थानीय डिलीवरी एजेंट मोनिंदर, जो सबसे पहले मौके पर पहुंचा, उसने बाद में बताया कि अगर तुरंत और सही संसाधनों के साथ कार्रवाई होती तो शायद युवराज को बचाया जा सकता था। लेकिन डर, अंधेरा और खराब इंतजाम बीच में आ गए। पूरी रात रेस्क्यू चला। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन युवराज की किस्मत नहीं बदली। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसकी कार को बाहर निकाला गया। युवराज को बाहर लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस बेटे से पिता ने फोन पर आखिरी बार मदद की गुहार सुनी थी, अब वही बेटा खामोश पड़ा था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह सिस्टम की चूक थी। जांच में सामने आया कि यह इलाका पहले से ही हादसे के लिहाज से खतरनाक माना जा रहा था। स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके थे कि खुले गड्ढे के पास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। फिर भी न बैरिकेड लगाए गए, न चेतावनी संकेत। डेवलपर्स ने निर्माण तो किया, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाई। युवराज की मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। आम लोग पूछने लगे कि क्या किसी की जान इतनी सस्ती है? क्या सड़क पर चलते वक्त अपनी जान की सुरक्षा खुद करनी होगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लिया। 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। टीम में मेरठ के मंडलायुक्त, एडीजी मेरठ जोन और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को शामिल किया गया। आदेश दिया गया कि 5 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाए। इसके साथ ही बड़ा फैसला लिया गया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश को पद से हटा दिया गया। यह कार्रवाई अपने आप में एक संदेश थी कि लापरवाही की कीमत चुकानी होगी। लेकिन क्या यह कार्रवाई युवराज को वापस ला सकती है? परिवार के लिए दुनिया वही रुक गई है। युवराज के पिता आज भी वही सवाल खुद से पूछते हैं कि अगर उस रात सड़क पर एक बैरिकेड होता, अगर चेतावनी बोर्ड लगा होता, तो क्या उनका बेटा आज जिंदा होता? युवराज की मां अपने बेटे के कमरे में रखे उसके कपड़ों को देखकर टूट जाती है। उसका लैपटॉप, उसका फोन, सब कुछ वैसे ही पड़ा है, जैसे वह कभी भी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाए। यह कहानी सिर्फ युवराज की नहीं है, यह हर उस नागरिक की कहानी है जो रोज भरोसे के साथ सड़कों पर निकलता है।
ये कहानी सिस्टम की उस लापरवाही की है जहां निर्माण तेज है लेकिन सुरक्षा बाद में आती है या कभी आती ही नहीं। आज युवराज नहीं है लेकिन उसके आखिरी शब्द सिस्टम पर एक सवाल बनकर खड़े हैं। पापा बचा लो सिर्फ एक बेटे की पुकार नहीं थी, यह पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी थी। अगर अब भी चेतना नहीं आई तो अगली पुकार की